यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उस युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अभी अभी नदी से नहा कर आया था और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उसे दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से में देखा। उसने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देख उस युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उसे खुशी हुई कि चलो मेरी तपस्या की शक्तियाँ कुछ तो काम आ रही हैं। उसने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गया। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गया। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूं। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को क्रोध आया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसे परेशान करने वाली एक चिड़िया को उसने अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उसके आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उसने और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कहा ना, कृपया थोड़ा इंतजार करो, आ रही हूं। यह सुन वह युवा सन्यासी और क्रोध से भर गया। उसने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वह लगातार आवाज लगाता रहा। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की? इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो ना। युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन वह युवा सन्यासी की आंखें फटी रह गई। उसने पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी ना था। फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? उसने पूछा, कृपया आप बताइए कि यह आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोला, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य ही बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूं। तुम उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुंच गए। फिर वह और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वो कसाई की गली में पहुंच गया। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस लटके हुए थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही था।
वे एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि ये इंसान उस दुकान में रहता है। वे वहाँ गए। उन्होंने देखा वहाँ एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहाँ खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा, और फिर चाहे कुछ भी हो मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वो लौट कर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना। यह सुन के वे युवा सन्यासी आवक खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को बताया ही नहीं था। फिर ये इंसान उनका नाम कैसे जानता था। उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर युवा सन्यासी के पास आकर बोले, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वो दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर और इंतज़ार करें, तब तक मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके आता हूँ। वो गया। उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वहाँ आकर उन युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। उन युवा सन्यासी ने कहा, सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और ये सब कैसे जाना जाता है, मैं बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है। वो उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है। वह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उन्हें पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुँचाकर काट सकूँ। अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवर को मरने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाते। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरी करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना। जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी चीज़ को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायनों में उससे प्रेम करते हैं। फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो उसके लिए वही करते हैं जो सच में ज़रूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी ज़बरदस्ती उसे वो दवाइयाँ खिलाते हैं, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वो ही ज़रूरी है। संक्षिप्त में कहूँ, अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाएँ, बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद
हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।